students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is plants and their products. यानी कि प्लांट्स और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे. Tickle your brain to answer. यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने ब्रेन को दौड़ाना पड़ेगा. डू ऑल प्लांट्स आर टॉल एंड बिग? क्या सारे के सारे प्लांट्स बड़े बड़े और लंबे होते हैं? वॉट ऑल थिंग्स डू प्लांट्स गिव अस? जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं उनमें से प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, आइए जानते हैं. Plants have different shapes and sizes. Some are big whereas some are small. Let us know about different types of plants. तो आपके आसपास बहुत सारे plants होते हैं. Some are big, some are small, some have different shape and others are different in their appearance. तो इस चैप्टर में अब हम देखते हैं कि plants के अलग अलग parts और कितने कितने types होते हैं. Plants. Trees, shrubs, herbs, climbers, क्रीपर्स. तो ये 5 आपकी अलग अलग वैरायटी हैं, टाइप्स हैं प्लांट्स के. ट्रीज. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. दे आर टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हैव मेनी ब्रांचेस. दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. मैंगो, नीम, एप्पल, banyan, पीपल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज. सो ऑल द प्लांट्स दैट यू सी अराउंड देम, आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं जो लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, सालों तक जीते हैं, उनको ट्रीज कहते हैं. एंड देयर आर सम एग्जांपल्स जैसे कि मैंगो, नीम, एप्पल, banyan. तो ये सारे आपके ट्रीज के एग्जांपल्स हैं. Shrubs. Shrubs are small plants. They are small but strong. They live for a few years. Rose, hibiscus, sunflower, cotton are some examples of shrubs. तो shrubs जो होते हैं they are the types of plants which are small, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं but they are strong, मजबूत होते हैं. इनकी जिंदगी trees के मुकाबले में थोड़ी कम होती है. and there are some examples जैसे कि rose, hibiscus, sunflower, ये सारे आपके shrubs की कैटेगरी में आते हैं. Herbs. They are very small plants. They have soft stem. They live for only a few months. Herbs are seasonal. Most of the vegetables that we eat are herbs. Coriander, tulsi, mint, spinach, grass are some examples of herbs. तो आपके जो herbs होते हैं they are very small plants, ज़्यादा strong नहीं होते हैं, weak होते हैं and they do not live up to even 1 year. इनकी जो life होती है वो कुछ महीनों की ही होती हैं. सीजनल होते हैं यानी कि आपके जो अलग अलग सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, मॉनसून, ये अलग अलग सीजन्स में ग्रो करते हैं. नो इट टू. Redwood trees found in California, USA are the tallest trees. They are about 280 feet tall. जो आपके redwood trees होते हैं they are found in California, United States of America and they are the tallest trees found all across the globe. Their height is around 280 feet. बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. Activity. Write T for trees, S for shrubs and H for herbs. तो आपके नीचे अलग अलग टाइप के आपको प्लांट्स गिवन हैं, उनके आपको टाइप्स लिखने हैं. अगर वो ट्रीज हैं तो T लिखना है, श्रब्स हैं तो S लिखना है और हर्ब्स हैं तो H लिखना है. Climbers. Some plants are weak. They cannot grow straight on their own. They climb up taking some support. They are called climbers. Money plant, grapevine, pea plant are some examples of climbers. So there are various kinds of plants which cannot grow or even when they grow they cannot stand on their own. यानी कि उनको support की ज़रूरत होती है अपने आप को एक direction में ग्रो करवाने के लिए. तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स. एंड देयर आर सम एग्जांपल्स जैसे कि मनी प्लांट, ग्रेप वाइन. मनी प्लांट सबसे कॉमन एग्जांपल है, यूजुअली आपको हर घर में भी ये दिखाई देगा एंड इट इज अ टाइप ऑफ क्लाइंबर. उसको सपोर्ट की जरूरत होती है. नो इट टू. Rose plant is a thorny plant because it has many
थॉर्न्स, तो आपका जो रोज होता है, गुलाब का फूल होता है, आपने नोटिस करा होगा कि उसके स्टेम पे आपको अलग अलग कांटे दिखाई देते हैं, इसीलिए ये थॉर्नी प्लांट्स की कैटेगरी में लाई करता है। क्रीपर्स, some plants have very weak stems. They grow along the ground. Such plants are called creepers. Pumpkin and watermelon are examples of such plants. तो क्लाइंबर से भी वीक कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप कोई सपोर्ट भी देंगे तो भी वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो आपकी ग्राउंड के सरफेस पे ही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन एंड वाटरमेलन। वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. Plants give us fruits, vegetables, cereals and pulses. We also get tea, coffee, spices, sugar and oil from the plants. आपके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप की चीजें ग्रो करती हैं। इवन द फ्रूट्स, फूड, वेजिटेबल, whatever you eat, be it cereals, pulses, coffee, tea, spices, all these things grow from within the plant. Vegetables. Plants give us many vegetables. We eat the roots, stems, leaves and flowers of some plants as vegetables. आपके जो अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां होती हैं वो भी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं फॉर एग्जांपल कोरिएंडर, तुलसी, स्पिनिच, जिनके आप बाहर के जो लीफी पार्ट्स होते हैं उनको एज वेजिटेबल्स या फिर एज फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। फ्रूट्स। Plants give us many fruits like mango, grapes, banana, apple, etc. और आपको plants से you get different kind of fruits as well. For example, जो आप mango खाते हैं summer season में, वो भी आपको plant से ही derive होता है। Cereals and pulses. We get cereals such as wheat, rice, maize and pulses like gram, peas, kidney beans from plants. जो आपके cereals और pulses होते हैं, आपका गेहूं हो गया, दालें हो गई, ये सारी चीजें भी आपको प्लांट से ही डिराइव होती हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। Cereals and pulses together are called food grains. तो cereals और pulses together they come into the category of food grains. खाने की कैटेगरी में ये लाई करते हैं। Tea and coffee. We get tea and coffee from plants. We get sugar from the sugarcane plant. यहाँ तक कि आप जो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, इनकी जो टी लीव्स आती हैं, कॉफी बीन्स आती हैं, शुगर के ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये सारी चीजें भी आपको प्लांट्स से ही डिराइव होती हैं। Spices and oil. Spices like cumin seeds, fennel, fenugreek seeds and mustard seeds are obtained from plants. These spices give color and taste to food. जो आपके अलग अलग टाइप के स्पाइसेस जैसे कि आपका जीरा हो गया, जीरा पाउडर हो गया, धनिया हो गया, धनिया पाउडर हो गया, ये सारी चीजें भी आपको प्लांट से ही डिराइव होती हैं एंड दे एड ऑन टू द टेस्ट ऑफ योर फूड। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स like groundnut, mustard and sunflower are used to make oil. और ऐसे ही कुछ seeds होते हैं जैसे कि groundnut seeds, mustard seeds, जो कि further they are grinded इतने extent तक कि वो तेल बन जाते हैं, oil. Activity. Give 2 examples of each. Number 1, vegetables. तो नीचे आपको अलग अलग टाइप के जो आपको चीजें प्लांट से डिराइव होती हैं वो गिवन है, आपको उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सबसे पहला आपका वेजिटेबल्स है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि रेडिश हो गया, पटेटो हो गया, ये सारी आपकी वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती हैं। नंबर 2, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, मैंगो। नंबर 3, पल्सेस, आपके जितने भी पीज होते हैं, किडनी बीन्स होती हैं, ये सारी आपकी पल्सेस में आती हैं। नंबर 4, स्पाइसेस यानी कि जो आपके मसाले होते हैं, आपके क्यूमिन सीड्स हो गए, आपके टर्मरिक पाउडर हो गया, ये सारे आपके स्पाइसेस में आते हैं। कीप इन माइंड ट्रीज, tall plants with strong stems, shrubs, small plants with woody stems, herbs, very small plants with green stems, climbers, plants that need support to grow, creepers, plants that grow along the ground.
तो आपने ट्रीज के बारे में पढ़ा कि वो लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत सालों तक जीते हैं। श्रब्स जो होते हैं छोटे होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं। हर्ब्स उससे भी छोटे होते हैं बट स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं, कुछ महीने तक ही रहते हैं। क्लाइंबर्स को ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, और क्रीपर्स जो होते हैं वो ग्राउंड के साथ ही ग्रो करते हैं। रैप इट अप। Very big plants are called trees, herbs are seasonal plants, climbers need support to climb up, plants give us fruits, vegetables, cereals and pulses. Cereals and pulses together are called food grains. We get sugar from the sugarcane plants. So students, इस चैप्टर में आपने देखा कि आपके जो ट्रीज होते हैं वो बिग प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स सीजनल होते हैं, श्रब्स छोटे होते हैं, क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरत होती है, और आपको शुगर भी शुगर केन प्लांट से मिलता है। So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises हैं वो आपको खुद से करनी है।